हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अली। और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएलएम में। हम बैठे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिल्डिंग यूएलएम में। और मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल फ्रॉम नेपाल। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ फ्रॉम नेपाल, प्रदीप, एंड देन समीक्षा है, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम नेपाल, एंड देन मारिया, शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, एंड वी हैव फ्रॉम बांग्लादेश तनवीर भाई, एंड देन वी हैव अतीक। अतीक इज़ द ओनली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, बाकी जितने भी हैं वो सारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, यानी बैचलर कर रहे हैं इधर से। सो इस वीडियो में हमने हमारा मेन जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि इस एटी में कितना स्कोर है इन सब का। इन सब स्कॉलरशिप पे आए हुए हैं। इस एटी में कितना स्कोर था इनका, और इनका जीपीए कितना था हाई स्कूल में, परसेंटेज यानी एफएससी में, और कितना पे कर रहे हैं पर सेमेस्टर इधर। इसके अलावा यूएलएम में इनकी ज़िंदगी कैसी है, खुश नहीं है। सो वी गोना लिसन एवरीवन, एंड देन आप लोग खुद ही कंक्लूड कर दे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अतीक से, ही इज़ ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान। अतीक, सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम के बारे में बताओ, कौन सा प्रोग्राम आप स्टडी कर रहे हो यूएलएम में, और या अपना जीएशएफ के बारे में। यू आर द ओनली ग्रेजुएट स्टूडेंट। Yeah. सो So I'm a master's student here, and my fee is covered fully with the assistantship that I got. मतलब ट्यूशन फी उसमें सारी कवर हो जाती है और साथ में आपको स्टाइपेंड भी देते हैं हर बाई वीकली। तो जिसमें मीन्स कि आपको मतलब रेंट और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो आते हैं वो भी मतलब ऑलमोस्ट उसमें कवर हो जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये है कि असिस्टेंटशिप मतलब मस्ट है। आप अगर मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं यहाँ पे आपकी फ़ी कवरेज के लिए मतलब एज लॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड मतलब अगर आप कहते हैं कि जिस तरह मतलब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है तो यहाँ पे असिस्टेंटशिप जो है वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप को फुली फंडेड मतलब एक तरह से फुल्ली जो फीस है वो आपकी सिक्योर हो जाती है उसमें। इधर एक पॉइंट के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो असिस्टेंटशिप मिलती है उनको 20 आवर्स काम करना पड़ता है। उसकी वजह से उनको फिर उनका ट्यूशन फ़ी पूरा वे हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी सी फ़ीस होती है, जैसे टेक्नोलॉजी फ़ी या इधर उधर बाकी चीज़ों की। तो वो तकरीबन आई थिंक पहले ज़्यादा था, 2400 होता था पर सेमेस्टर, लेकिन अभी इस सेमेस्टर में उन्होंने कम करके आई थिंक 1200 लेके आए, 1200 1500 लेके आए। सो आपको वो 1500 देना पड़ता है, लेकिन जो आप 20 आवर्स काम करते हो उसमें आपको मिलते हैं तकरीबन आई थिंक बाई वीकली $330 मिलते हैं। सो मंथली आपको मिलते हैं अराउंड 700। सो 4 महीने के लिए मिलते हैं 700 ईच मंथ। और आपको पे करने होते हैं 1500। सो आपको कुछ थोड़े से पैसे बच जाते हैं। एंड आपका मेजर एमबीए, राइट? या, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेल ऑल आई कैन से मतलब कि एक्सपीरियंस के लिहाज से एक आपको प्रोफेशनल ग्राउंड मिलता है यहाँ पे कि एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट हमेशा हर एक स्टूडेंट को एक वो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि वो जो चीज़ सीख रहा होता है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करे। तो यहाँ पे मतलब आपको मौका मिलता है एज अ ग्रेजुएट असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट कि आप यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मतलब डेली बेसिस पे आप काम करते एग्जैक्टली। हैं 20 आवर्स। सो बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड बेस्ट जितनी अपॉर्चुनिटी। लर्निंग आपकी क्लास में होती है उससे ज़्यादा आपके ऑफिस में हो जाती है, मीटिंग्स में, इधर एग्जैक्टली। उधर। well, इतना टाइम नहीं है बिकॉज वीडियो बहुत शॉर्ट होगी, सो यू हैव टू कीप इट शॉर्ट। सो नेक्स्ट वी गोना कम टू तनवीर। तनवीर इज़ फ्रॉम बांग्लादेश, एंड उससे सुनते हैं क्या प्रोग्राम है आपका। हाँ, मेरा प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस। मैं यहाँ पर यूएलएम पे अंडरग्रेड कर रहा हूँ। और आपका एसएटी में कितना स्कोर था? मेरा एसएटी स्कोर था 1430। तो ये 1430 के वजह से मुझे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल डिस्टिंग्विश स्कॉलरशिप मिला, जो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 90% ऑफ द नॉट जस्ट ट्यूशन पूरा कॉस्ट यूनिवर्सिटी का कवर कर लेता है। एंड मुझे पर सेमेस्टर देना पड़ता है 3500। और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि ये 3500 मैं जब कह रहा हूँ इसका मतलब है मेरा इंटायर कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस। इसका मतलब है मैं जब 3500 पे करता हूँ मेरा सब कुछ डन है, मेरा रहना डॉर्म पे ऑन कैंपस, एंड देन डाइनिंग हॉल फूड का भी इंक्लूड होता है ना? फूड एंड ट्यूशन फी एवरीथिंग इंक्लूडेड इन 3500। सो ये है मेरा एंड इंडिया का एक स्कोर। और आपका लैपटॉप भी मिला था, राइट? हाँ, ये मैकबुक M2 मिलता है, तो ये एक इंटरेस्टिंग सा अच्छा। बात है। और आपका परसेंटेज कितना था हाई स्कूल में? हाई स्कूल में मेरा 3.9 समथिंग होगा आउट ऑफ 4। आई एम लाइक कन्वर्टिंग द जीपीए एंड देन आई एम पुटिंग इट परसेंटेज में कितना था? आप लोगों का भी सेम ही होता है, कॉलेज होता है ना, एफएससी हाँ, होता है, अलग कॉलेज अलग होता है। है पर ऐसे परसेंटेज काउंट नहीं होता। तो अच्छा। ये लाइक वो जीपीए कैलकुलेट करने पे ये आता है पूरा। और आपको ईएलएम कैसा लगा?
ULM अच्छा था, ULM का experience बहुत ही अच्छा था, and a thing is like ULM has like a big influence. Now, the international students have a big influence over the entire university. So हर एक जगह पर international student को एक अलग ही सेक्शन मिलता है कि ये एड्रेस कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. तो ये एक अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छा से ये ये इस जगह को ही ले को लेना. एक्नॉलेज करता है. इवन दिस एंटायर प्लेस इज फॉर अस. दिस प्लेस इज कॉल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर. You have like many features here you can use and facilities. So yeah. So you liked it, right? Yeah. And I I'm think you very had impressed. another scholarship as well. Yes. आपको एक और जगह से भी मिला था ना? Like not just another. I have like several other full tuition scholarship actually. लेकिन you However, chose ULM. I choose ULM because they are providing me the housing scholarship. That is like a cool thing, you know. So yeah. All right, so we're gonna move to Maria. She is from Pakistan and she is from Quetta. So Sunday, Maria, how are you? I'm doing great, Uh, and I'm doing here computer science in my major. तो मेरा SAT में score 1390, which is counted as the President's Distinguished Scholarship. तो मेरी President's Distinguished Scholarship में मेरी out of state tuition fee waiver, housing, residence और laptop and मेरा meal plan भी इसमें covered है. और the good thing about ULM is that I agree with Tanveer that ULM recognizes our international students, and the most interesting fact that I, being a only Pakistani student here in undergraduate, I can see that a lot of my professors are really impressed that I'm the only Pakistani. I think that उनको पहली दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट हमारे यहाँ भी है. सो आई हैव ऑफन हर्ड कि वो इनकरेज करते हैं कि हमें और भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाहिए, मोर ब्राइट स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आए. especially girls. So स्पेशली गर्ल्स एंड इवन बॉयज़ भी वो आए और ULM को एक्सपीरियंस करें. सो इन ओवरऑल मेरा यहाँ पे ULM का काफ़ी अच्छा एक बहुत उम्दा तजर्बा रहा है, एंड आई विल इनकरेज अदर पाकिस्तानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एज वेल. And also another interesting fact that कि अगर आपका SAT score is not even strong, like you are like aiming for very Ivy League or even like top rank universities, उसके लिए आपको 1500 plus 1400 plus चाहिए होता है. लेकिन even if you're having a very above average score in SAT, I can vouch for that. ULM will give you a very generous amount of scholarship that will cover your every cost, like आपकी हर cost cover करेगा. And my remaining cost is same as Tanveer's, like which is like $3,500 to $3,700. So ये आपका per semester है, and yeah, that's all about it. Yeah. So did you like ULM? Yeah. I like Especially it. क्या? ULM के बारे में I really like the people over here and the university itself. तो मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले और प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, मेरे इंटरनेशनल फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे ULM का वो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली द ओशिटा रिवर विच फ्लो. तो मुझे वो काफ़ी खूबसूरत लगती है. तो आई इवन रिसर्च के विच यूनिवर्सिटी इन द US हैज़ द Bayou. So this was the only university over here, so that's a very like a unique point of this university. एक बहुत ही खूबसूरत बात बहुत है. खूबसूरत कैंपस है ULM Yeah. का. आप लोगों ने बहुत पहले ज़्यादा वीडियो में खूबसूरत देखा है. होगा ULM का. Yeah. So तो बहुत ही खूबसूरत है. all right, so we're gonna move to Samiksha. She is from Nepal. We have two students from Nepal, Samiksha and Pradeep. So Samiksha, can you tell me what was your SAT score? So my SAT score was around 1100. So I think I got like 2000 scholarship per year, and I had to pay like 3500 tuition ke liye per semester. But then I moved back to another university, and when I came back, so मैं transfer student थी उस time पे, and फिर मुझे scholarship नहीं दी, and I had to get the scholarship out of music department. But still मेरा tuition, I got the scholarship about like $12,100. So इससे आपका tuition around 5500 per semester होता है. So it's still like very affordable. So I think like even आपका SAT score like कम भी है, then फिर भी like आप hesitate मत करिएगा इधर apply करने के लिए.
और आपका उसमें हाई स्कूल में कितना परसेंटेज था? High school में it was around 3.2. Mm. अच्छा, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यूएलएम में कैसा है? बहुत ही अच्छा है. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आई थिंक कम्युनिटी कैसा होता है. सो लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट बाहर जाके उनको सपोर्ट नहीं मिलती है अच्छी सी. एंड अगर आप अकेले होते हो देन आपको लाइक बहुत मुश्किलें होती है. बट इधर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि लाइक पाकिस्तान से, बांग्लादेश है और नेपाल के बहुत स्टूडेंट्स हैं इधर. सो आपको सपोर्ट मिलता है कम्युनिटी एंड अपॉर्चुनिटी भी आप बहुत अच्छी तरीके से लाइक ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि आपकी नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी होगी इधर. सो दैट्स व्हाट आई लाइक. आई थिंक 90% स्टूडेंट्स इंटरनेशनल जो है यूएलएम में वो नेपाल से है. एंड वन मोर फैक्ट कि वो सब तकरीबन 95% ऑफ देम दे आर स्टडीइंग कंप्यूटर साइंस. सो कंप्यूटर साइंस का एक्चुअल में हमारा पूरा जो डिपार्टमेंट है यूएलएम का, उसमें लास्ट टाइम आई थिंक 420 स्टूडेंट्स थे और उसमें से सिर्फ 13 जो थे वो नेशनल स्टूडेंट्स थे और आई थिंक 5-6 जो थे वो अदर नेशनलिटीज़ और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे नेपाल से थे. सो इधर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो पूरा का पूरा नेपाल का है. एक्चुअली है यूएस इधर पे जस्ट वन पाकिस्तानी अंडरग्रेड एंड 2 बांग्लादेशी अंडरग्रेड है. रेस्ट ऑफ देम आर नेपाली. Yeah. So yeah. So we need people from Nepal, people from Pakistan. Yeah, enough. Yeah, Nepal के वो भी आ जाए, but you know like इंडिया से, पाकिस्तान से या हम बांग्लादेश से भी हमें स्टूडेंट चाहिए. खैर और ये जो समीक्षा बता रही है कि इधर कम्युनिटी बहुत अच्छी है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही है, क्योंकि शी मूव टू डालस और उधर पर उसको अच्छा नहीं लगा. 1 साल उसको टॉर्चर मिला एंड शी हैड टू कम बैक. सो yeah, so we're gonna move to Pradeep. Pradeep, so what was your SAT score? Actually, my SAT score, I've got like total SAT score of 1420. 1420. Yeah, and it is also, I mean 1420, and I have got like presidential distinguished scholarship, Uh-huh. जो मेरा cover करता है housing and also my tuition fees. Mm-hmm. So I have to like it almost cover like 90% of the I mean total I mean like housing and the tuitions, you know, like मेरे को like pay करना पड़ता है like around 2000 मेरे को tuition per semester pay करना पड़ता है. Mm-hmm. And you're not living in the dorm. Yeah, I'm actually I'm not living in the dorm because you know like I have friends who are like me closest to me, so I want to live with them. That's why I'm living in the outside Apartments. outside of the dorm. I mean in my apartment. But living in the dorm is also cool. Like I have like almost, I mean I should only pay like almost 1600 maybe around $600 per semester for my housing and for meal plans. Uh-huh. But you chose to stay outside. outside. Uh-huh. Okay. And what was your high school score percentage? Actually, my I don't like count like the percentage, but it was in GPA, so it is around 3.41 out of 4 scale. Uh-huh. जो कि percentage में I think it's like 85 to Yeah. 85% बनता है, right? Yeah. If I'm not wrong. And one more thing, okay, मैंने इस सब students को on purpose सब intelligent students को नहीं इकट्ठा किया हो. ये it's like coincidence, ठीक है? सबको presidential scholarship मिला, I didn't know that. मुझे पता था इसका कि इसको मिला है, बाकी मुझे मारिया का भी पता था कि स्कॉलरशिप मिला है, बट आई डिडंट नो कि उसको प्रेसिडेंशियल वो वाला स्कॉलरशिप मिला है. सो एवरीवन इज इंटेलिजेंट, लाइक नॉट ऑन पर्पस. ये लोग बताना चाहते हैं उसके सुपर स्कोर के बारे में. आप लोग सुपर स्कोर के बारे में क्या बोल रहे थे? तो यूएलएम एसएटी का सुपर स्कोर कंसीडर करता है. ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि not every university accepts super score, right? Because there are even like many famous universities for international students which do not like accept super score. Super score का मतलब है कि highest cumulative score in each section which combines your best score. So yeah, super score ULM count करेगा और आपका scholarship जो होगा वो super score पे based होगा, not in your best score in single day. I have a question about super score. I'm confused. So super score ये होता है कि आपने 2 टेस्ट दे दिए, ठीक है? दोनों में से एक स्कोर जो अच्छा था उसको सुपर स्कोर बोलते हैं. लेट्स से एक स्कोर में आपका मैथमेटिक्स अच्छा हुआ, दूसरे में आपका इंग्लिश अच्छा हुआ, तो एक से मैथमेटिक्स ले लेते हैं, दूसरे से इंग्लिश ले लेते हैं, इसको सुपर स्कोर बोलते हैं. आपका सेकंड केस जो है वो है सुपर स्कोर. अच्छा. एक में मैथ अच्छा गया, इंग्लिश खराब गया, दूसरे में
इंग्लिश अच्छा गया, मैथ खराब गया, तो आप इस टेस्ट का जो अच्छा पार्ट है मैथ, इस टेस्ट का जो अच्छा पार्ट है इंग्लिश, दोनों कंबाइन कीजिए, फिर वो आएगा आपका सुपर स्कोर। अच्छा। तो सुपर स्कोर बहुत ही एक फॉरगिविंग चीज है, पर You wanted to say something? Yeah, actually ULM, I think ULM is the best, you know, ULM में ऐसे स्कोर एक्सेप्ट करता है like आप भी super score पे हैं, and you are also on super score. super Okay. And I think Maria is also on super score, right? You are not on super score. You had one attempt. Okay. अब उसने दोनों improve किए थे मारिया ने, so that's why she didn't go for super score. But आपका पहले वाला में कौन सा अच्छा गया था? मेरा पहले वाला में मैथ बहुत अच्छा था, पर इंग्लिश बहुत खराब था, एंड सेकेंड वाले में मैं इतना ज्यादा इंग्लिश पे फोकस किया कि इंग्लिश मेरा 60 पॉइंट्स, व्हिच इज अ क्रेजी अमाउंट टू इंक्रीज, उतना बढ़ गया, पर मैथ में पूरा भूल चुका था। But I think it was good, you know, that हाँ, they accept the super score. मैथ खराब हो गया था, तो मेरा सिंस मेरे मैथ अच्छा था फर्स्ट से, सो फर्स्ट का मैंने मैथ लिया और सेकंड का मैंने इंग्लिश लिया, तो वो कंबाइन करके 1430 आ गया। तो उस वजह से स्कॉलरशिप मिला। एंड इसी मामले में मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप होता है, एंड हाईएस्ट टियर ऑफ प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 1450, which gives you more housing award, basically which reduce your cost even more. So अगर आप highest tier of presidential scholarship पाओगे, even if your super score is above 1450 or like just 1450, you will get the highest tier of presidential ये scholarship. जो आप लोग शोर सुन रहे हैं ना, ये लोग दो लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये दो लोग हैं, आप लोगों के मिल गए। हाँ, ओके, सॉरी। तो ये highest tier of presidential scholarship आपका cost of attendance reduce कर देगा 2000 USD पे। अच्छा। And you have to be very careful when I'm mentioning like cost of attendance. Cost of attendance का मतलब है आपका entire cost, like dorm, food, like Everything total, is- everything will And be you get a laptop. 2000 and you get a laptop, obviously. So yeah, You ये didn't get laptop? yeah, I also I also got laptop like I mean ULM is providing MacBook ARM for it's very good, laptop is also very good and the scholarship is also good and super score में मैंने भी पहले बार तो मेरा भी अच्छा नहीं था ना, अच्छा। मेरा पहले बार इंग्लिश तो बहुत मैथ तो बहुत बुरा था ना, अच्छा। लेकिन दूसरी बार मैंने मैथ तो बहुत अच्छा किया ना, लाइक मैंने 100 पॉइंट्स इंक्रीज किया, उसके बाद मेरा लाइक टोटल सुपर स्कोर 1420 हो गया, इसलिए मैं अभी यहाँ हूँ अच्छा। with the presidential scholarship. I think super score का ये भी फायदा है कि पहले उसमें अटेम्प्ट में आप इंग्लिश पे फोकस करो, दूसरे पे आप मैथमेटिक्स पे करो, एंड एट द एंड आपका दोनों काम हो जाता है, दोनों का बेस्ट वाला। तो this is really cool about ULM, which I didn't know because I'm a graduate student and ये लोग undergraduate student है। इनको ACT के बारे में, सुपर स्कोर के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में ज़्यादा पता है, एंड एप्लीकेशन के बारे में भी, but anyways, yeah, that's it. And मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को like if you guys are applying, I mean you are submitting the SAT and you must consider one thing is like SAT के deadline भी आपको consider करना पड़ेगा ना, like आपका आप वेबसाइट पे देख सकते हो, like आप I mean आप हॉल में आ रहा है ना, like उसका जो डेडलाइन SAT का डेडलाइन देखना पड़ेगा, like जुलाई होता है उसका, I think जुलाई आप वेबसाइट में चेक कर सकते हो, like उसके डेडलाइन देख के आप SAT दे रहा है ना, दोबारा बार भी SAT दे रहा हो, like इसकी हेल्प होता है, हो सकते हैं ना आपको SAT स्कोर इसके लिए, like आप अब स्ट्रीम में आ रहे हैं, like अभी SAT दिया तो आपका इनपुट नहीं भी हो सकता है ना, like आपको देखना पड़ेगा like SAT की डेडलाइन पे, और उसके बाद आप SAT स्कोर इसको इनपुट कर सकते हैं ना भाई, so it will be really easy for everyone, one of you guys. So ये आप लोगों ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सुन लिया, एंड इधर ही हम कंक्लूड करते हैं अपने उसको, एंड सी यू गाइस, थैंक यू। Thank you guys. Make sure you guys subscribe our solid product channel. इसकी बात मान लें। इसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग हमें बता दीजिए कि आप लोगों को क्या सबसे अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तब भी कमेंट सेक्शन में जाके तो हमें अपना फीडबैक दीजिए कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई भी सजेशंस हो कि आने वाली वीडियोज़ में हम क्या तब्दीली लेके आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके तो सब्सक्राइब करें अमेरिकन क्वेस्ट को, ताकि हम इनकरेज हो जाए और आप लोगों के लिए और भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।